ये बढ़ती आबादी, ये सूखती धरा, इस गर्म रेत के तले पानी की एक एक बूंद को तरसते प्यासे गले, ये हमारे राजस्थान की पहचान नहीं है, एक दोष है। आइए मिलकर इस दोष को खत्म करें। जल बचाएं, जीवन बचाएं। आप सुनते हैं अलवर की आवाज, आपकी आवाज, अल्पना की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। जल के संरक्षण और प्रबंधन के बारे में विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध जी ने इस आवाज में मिलाई अपनी आवाज कुछ इस तरह से। राजेश कृष्ण सिद्ध, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार राजस्थान सरकार से सम्मानित। हम जल आंदोलन के रूप में अलवर में एक आंदोलन की शुरुआत हमने की है, जिसमें अलवर में किस तरह से जल जो आने वाले संकट को ध्यान में रखते हुए अलवर में जल को बचाया कर जल का प्रबंधन अच्छे से हो, और उसके तहत अलवर जो जिला है वो जल के रूप में स्वावलंबन के रूप में अग्रसर हो। नटनी के बारे से जो पानी है उसको किस प्रकार से अलवर में रोका जाए और उसका प्रबंध करके अलवर को 50 साल के लिए जल के रूप में आत्मनिर्भर करने का जो के माध्यम से सभी लोगों को, जो अलवर ज़िले के लोग हैं उन लोगों को एकत्रित करके जल के लिए अलवर को स्वावलंबन करके 50 साल और अलवर आत्मनिर्भर हो। हमारे अलवर में पानी की आज भी कमी नहीं है, और ना ही अलवर ज़िले में कोई औसत से बहुत ज़्यादा कम वर्षा हो रही है। उसके बावजूद भी अगर जल संकट खड़ा हो रहा है तो इसके लिए कहीं न कहीं प्रबंध की कमजोरियाँ हैं। उन कमजोरियों को हम जाकर के एकत्रित भी करेंगे और उन कमजोरियों को किस तरह से हम निपट पाएँ और अलवर को आगामी 50 साल तक कैसे हम जल के रूप में आत्मनिर्भर रख सके, उस पर हमने एक कार्य करने का कार्य किया है, ताकि जो आने वाले जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से भी हम मुकाबला कर पाएँ। इसके लिए सभी पर्यावरण प्रेमी, जल प्रेमी और आम नागरिकों से अपील है कि सब लोग सामूहिक रूप से एकजुट होकर के अलवर को बचाने का प्रयास करें। अलवर की आवाज़ के माध्यम से मैं, अलवर की आवाज़ अपने आप में ही एक अलवर की आवाज़ है, ये आवाज़ अलवर के आम लोगों तक जाए और अलवर की आवाज़ बने कि जल बचेगा तो कल बचेगा, और कल बचेगा अलवर बचेगा। जल, कल और अलवर, ये हम सब लोगों का सामूहिक प्रयास हो, और इसमें अलवर की आवाज़ भी जो सहयोग कर रही है उसके लिए मैं अलवर की आवाज़ को हृदय से धन्यवाद देता हूँ अलवर की जनता की तरफ से। आप सुनते रहें अलवर की आवाज़ रेडियो।